नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस का जो हाल चल रहा है और इसके मद्देनजर अगर ये फैसला कई महीने या फिर साल भर बाद आता है तो अनुदेशक मानदेय 17,000 मिलने पर भी अनुदेशकों की समस्याओं का अंत नहीं होगा। इसलिए अनुदेशकों के द्वारा अब स्थायीकरण की मांग को जोर शोर से उठाना चाहिए। इसलिए हम अपने चैनल पर लगातार इस मांग को उठाएंगे और हम आप सभी से ये अनुरोध करते हैं कि आप भी शांतिपूर्ण तरीके से इसमें प्रतिभाग करें। एक ऐसी मांग जो किसी भी अनुदेशक ग्रुप, संघ, नेता इन सब से जुड़ी हुई ना हो। इसमें हर एक अनुदेशक अपनी खुद की जिम्मेदारी से प्रतिभाग करे और शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करे ताकि अनुदेशकों की जो अच्छी छवि है वो सभी के सामने प्रस्तुत हो। और हमारा चैनल हर हाल में आपके साथ है और हर रोज हम आपके साथ एक आवाज में इस मांग को उठाएंगे ताकि अनुदेशकों को उनकी इस मांग में सफलता मिले और जल्द से जल्द अनुदेशक स्थायी भी हो सकें। दोस्तों, हम सब आपको एक साथ एकजुट अनुदेशक स्थायीकरण की मांग करनी चाहिए ताकि सरकार का ध्यान इस बात पर जाए। इसलिए मैं अपनी हर एक वीडियो में इसी चीज की बात करता हूं कि आप लोग सबसे पहले एक शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। आपको किसी भी कोई बुराई नहीं करनी है, किसी के बारे में भी गलत बातें नहीं लिखनी है ताकि अनुदेशकों की एक अच्छी छवि सबके सामने आए और अनुदेशक इस समय जिस समस्या से जूझ रहे हैं उस चीज का निस्तारण भी हो सके। ये बात आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि हम सभी लोग विद्यालय में कार्यरत हैं और विद्यालय में पढ़ाते हैं और एक टीचर की अपनी गरिमा होती है, अपनी मर्यादा होती है। इस मर्यादा का उल्लंघन ना करें। जिस भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर रहे हैं या फिर फेसबुक पर अपनी पोस्ट डाल रहे हैं, उन सभी में सिर्फ आप उन समस्याओं का जिक्र करें जिनको आप रोजमर्रा में झेल रहे हैं, ना कि किसी की बुराई करें और ना ही किसी के बारे में कोई भी गलत बात लिखें ताकि आपकी छवि अच्छी बनकर सबके सामने आए और अनुदेशक अपनी समस्याओं का निस्तारण भी सभी से कर सकें। क्योंकि एक बात बहुत पहले मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी राज्य में राजा से प्रजा अपनी मांग रखती है तो राजा उसकी मांग जरूर पूरा करता है, ना कि प्रजा जो है उसे गालियां दे उसके बाद ये सोचे कि राजा जो है वो गाली खाने के बाद भी जो है वो आपकी मांगों को पूरा कर देगा। तो ये चीज आपको अपनी जो सोच है इसको बदलना पड़ेगा। और जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, उन सभी पे बहुत अच्छी लैंग्वेज में और अच्छे तरीके से आप अनुदेशकों की समस्याओं को रखें, अपनी समस्याओं को रखें, चाहे वो वीडियो के माध्यम से रखें या किसी इमेज के माध्यम से रखें या फिर आप टेक्स्ट के माध्यम से ही रखें, लेकिन गरिमापूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बात को रखें। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी है और उसके साथ साथ मैंने कुछ ट्वीट भी ली हैं जिन्हें अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो चलिए हम इस चीज को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आशीष यादव जी की ट्वीट दिखाता हूं। इन्होंने लिखा है, सर जी प्रणाम। सर, यूपी में जो अनुदेशक हैं उनको भी परमानेंट करा दीजिए क्योंकि 7,000 से कुछ होने वाला नहीं है। परमानेंट की तरह काम करते हैं, इसलिए अनुदेशकों को परमानेंट करा दीजिए। देखिए, बिल्कुल सही बात लिखी है और सही तरीके से लिखी है। इसी तरीके से आप सबको भी ट्वीट करना है और जब भी आप ट्विटर पे जाएं और आपको इस तरीके की कोई भी ट्वीट दिखे तो आप उसे तुरंत रीट्वीट करें, उस पर कमेंट करें ताकि वो और आगे बढ़ सके। इसके साथ एक और ट्वीट जो है वो भी आशीष यादव जी की है। अनुदेशक बहुत ही परेशान हैं, आप नहीं करेंगे तो कोई परमानेंट भी नहीं करेगा, इसलिए करा दीजिए। यूपी के सारे अनुदेशक आपके आभारी रहेंगे। एक बहुत ही अच्छी गरिमापूर्ण तरीके और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कही है और इसी तरीके से आप सभी को भी ट्विटर पे जाके ट्वीट करना है, फेसबुक पे जाके पोस्ट करना है या व्हाट्सएप पे भी आप किसी भी तरीके की कोई चर्चा करते हैं तो आपको इसी तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। चलिए हम अपनी अगली पोस्ट को देखते हैं। अब देखिए, ये पोस्ट जो है रीना सिंह जी ने की है। इन्होंने लिखा है, चुनाव कराने के बाद हमारे कितने भाई बहन हमको छोड़कर चले गए, इसका जवाब कौन देगा। कुछ सही इलाज नहीं हो पाने की वजह से काल के गाल में समा गए। चुनाव कराना इतना आवश्यक था। ये बिल्कुल सही बात है कि जो इस बार पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें अनुदेशक, शिक्षक, शिक्षा मित्र, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए और संक्रमित होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि वो हमें छोड़कर चले गए। तो ऐसे में उन सभी को सही इलाज नहीं मिल पाया, स्पेशली अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को, क्योंकि उनकी
सैलरी ऑलरेडी इतनी कम है और 7,000 और 10,000 रुपए में इस तरीके के इलाज कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो वही इतना महंगा आता है कि उसी को अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल होगा, और दवाइयां वैसे भी बहुत महंगी हैं, इलाज वैसे भी बहुत महंगा है। तो इस चीज को लेकर भी सरकार को देखना चाहिए कि किस तरीके से अनुदेशक और शिक्षा मित्र इतने कठिन समय में भी अपना इलाज करा रहे हैं, और इलाज सही नहीं हो पाने की वजह से ही वो जो है काल के गाल में भी समा जा रहे हैं। अब देखिए, एक ट्वीट जो है अरुण कुमार सिंह ने की है। इन्होंने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, बेसिक शिक्षा में काम कर रहे अनुदेशक शिक्षकों का मानदेय क्यों घटाया, रिकवरी क्यों की, 17,000 का शासनादेश क्यों जारी नहीं किया, आपसे निवेदन है, आशीर्वाद दीजिए योगी महाराज जी। बहुत अच्छी तरीके से अपने तीनों सवाल पूछे और तीनों सवाल के साथ एंड में निवेदन भी किया है कि बहुत जल्द अनुदेशकों का कल्याण होना चाहिए, उनका जो उनके ऊपर आशीर्वाद जो है योगी महाराज जी का आना चाहिए, ताकि अनुदेशक जो है वो स्थायीकरण की ओर आ सके और उनकी स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू हो सके, या फिर उनको प्रशिक्षित वेतनमान भी दिया जा सके। अब इसके बाद मैं आपको अगली ट्वीट दिखाता हूं। ये अगली ट्वीट जो है वो आयुष की है, और इस ट्वीट को पढ़ने के बाद मुझे सच में बड़ा ही लगा। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सर मेरे फादर यूपी के डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ के मिडिल स्कूल में अनुदेशक हैं, जो अल्प मानदेय में काम करते हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। सर आप हेल्प कीजिए जिससे हम बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से कर सकें। देखिए ये एक बच्चे ने लिखा हुआ है कि अपने पापा के लिए, कि जिस तरीके से वो जूनियर हाई स्कूल में अनुदेशक के पद पर कार्यरत हैं, अल्प मानदेय है, और इस अल्प मानदेय में सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसीलिए रिक्वेस्ट की है कि सर प्लीज आप हेल्प कीजिए और उनका जो मानदेय है, उनकी जो सैलरी है उसको बढ़ाइए, उनका स्थायीकरण की जो मांग है उसको पूरी कीजिए, ताकि वो लोग जो है बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें और उनको अच्छी अच्छी खुशियां दे सकें, क्योंकि ये सभी का हक है। इसके बाद जो हमारी अगली ट्वीट है वो विष्णु कुमार शुक्ला की है, और विष्णु कुमार शुक्ला ने लिखा हुआ है, सर डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर यूपी, रिक्वेस्ट है कि यूपी में अनुदेशकों के नाम से शिक्षा विभाग में 30,000 लोग केंद्र चला रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट के आते ही सारे केंद्र बंद कर दिए गए। आज सभी लोग भूखे मरने को मजबूर हैं, जबकि उनके साथ शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये सवाल जो है, शिक्षा मित्रों को भले ही 10,000 रुपए मानदेय मिल रहा है, लेकिन तब भी 7,000 और 10,000 रुपए में कोई फर्क नहीं है। 3500 रुपए से उनका मानदेय उठा के 10,000 रुपए किया गया था। अनुदेशकों का मानदेय 8,470 से 7,000 रुपए कर दिया गया। तो ये बहुत गलत हुआ था, और इसके बाद ही अब जो है मांग जो उठी है वो अनुदेशक स्थायीकरण की है। तो ये इस तरीके की कुछ ट्वीट जो मैंने आपको दिखाई है, इसी तरीके से आप लोग को भी लगातार ट्विटर पे जाके ट्वीट करना है। मैंने भी एक ट्वीट अभी रिसेंटली की है, उसका लिंक मैं अभी आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप वहां से जाकर उसे रीट्वीट कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो उसे फॉलो भी कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे। और इस तरीके की मांग लगातार हम लोग उठाते रहेंगे और हर रोज उठाएंगे, ताकि अनुदेशकों के स्थायीकरण की जो मांग है वो सभी को पता चल सके और इसका निस्तारण भी जल्द से जल्द हो सके, ताकि अनुदेशकों के जीवन में भी खुशियां आ सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अनुदेशकों से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।